समस्त सुधी जनों को सादर नमन। 2 दिन पहले मैंने शारदा तनय और उनके भाव प्रकाश पर चर्चा आरंभ की थी। मैंने उसमें यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से 12वीं शताब्दी में जब शारदा तनय भाव प्रकाश ग्रंथ अपना लिख रहे हैं तो रंगमंच के नए प्रस्थान बन रहे हैं। एक बड़ी परंपरा उनके सामने है नाट्यशास्त्र के पश्चात के परवर्ती ग्रंथों की। उनसे वे बहुत कुछ ऐसा लेते हैं जो अब अन्य स्रोतों से प्राप्त नहीं है। स्वयं एक बड़े विचारक और अंतर्दृष्टि संपन्न नाट्यशास्त्र की परंपरा के आचार्य हैं तथा अनेक मौलिक उद्भावनाएं भी वे करते हैं। उनमें से कतिपय नवीन मौलिक उद्भावनाएं जो शारदा तनय ने की हैं उन पर मैंने चर्चा आरंभ की थी। भाव प्रकाश के प्रथम अधिकार से ही किस प्रकार से भारतीय नाट्य परंपरा के सिद्धांत और प्रयोग दोनों दिशाओं में नवोन्मेष को यह ग्रंथ प्रकट करता है, यह हम देखते हैं। वो कला चिंतन की परंपरा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ इस दृष्टि से है। प्रथम अधिकार जो 10 अधिकारों में से पहला अधिकार या पहला चैप्टर या अध्याय है, इसमें मंगलाचरण ही गणेश वंदना के साथ किया है। इसके पूर्व के ग्रंथों में दशरूपक को छोड़ करके अन्यत्र नाट्यशास्त्र के ग्रंथों में गणेश वंदना नहीं होती है और गणेश नाट्यशास्त्र के देवमंडल में मूल रूप में इस रूप में उल्लिखित नहीं है जिस रूप में हम उन्हें इस समय जानते हैं। महाग्रामणी नाम से उल्लेख आता है, उसको गणपति माना गया और व्याख्याकारों ने उसको गणपति माना है। पर गणेश का नाट्य परंपरा से, भारतीय नाट्य परंपरा से संबंध स्थापित करते हैं और शारदा तनय पहले ही श्लोक में कहते हैं, प्रश्चोतन मदमंथर भ्रमरिका झंकार गीतम मुहुष, प्रश्चोतन मदमंथर भ्रमरिका झंकार गीतम मुहुर हेला ब्रह्मित वादन व्यतिकरम भावोल्लसत् प्रक्रियम नृत्यन्नस्तु सुखाय वह करिमुख पुष्पोपहारैश्चिरादानंदी नट भावितैरिव यथा भावैः स सामाजिक। गणेश की वंदना करते हुए रसास्वाद के सिद्धांत भी बता दिए। गणेश को बड़े रसिक और सरदय के रूप में भी चित्रित किया है और ये गणेश के नृत्य का मनोहारी वर्णन किया है। प्राचीन शिल्प कलाओं में, मंदिरों में नृत्य निरत गणेश की प्रतिमाएं कुछ मिलती हैं, यद्यपि वे बात की हैं, तो गणेश नृत्य करते हैं। दशरूपक में भी गणेश वंदना है, नमस्तस्मै गणेशाय यत्कंठ पुष्करायते मदा भोग घनध्वाने नीलकंठस्य तांडवे। नीलकंठ जब तांडव करते हैं तो गणेश का जो कंठ है वह ताल के बोल उनके कंठ से निकलने लगते हैं, तो पुष्कर या मृदंग पखावज बन जाता है उनका कंठ। और मदाभोग घनध्वान जो नीलकंठ का तांडव है, आनंद में उन्मत्त होकर के जो शितिकंठ नीलकंठ ने तांडव आरंभ कर दिया, उसमें पखावज अपने कंठ को बना देने वाले गणेश को नमन करते हैं। ऐसा दशरूपक में धनंजय ने गणेश वंदना की है, पर यहाँ जो नृत्य का वर्णन किया गया है गणेश के, उसमें कहते हैं कि मद उनके कपोलों से बह रहा है, प्रश्चोतन मद मंथर भ्रमरिका, भौरे भौरियां उस पर मंडरा रही हैं, टूट पड़ रही हैं भौरियां, उनकी गुंजार के गीत उसके साथ में संगत कर रहे हैं। और मुहुर हेला ब्रह्मित वादन व्यतिकरम, हेला पूर्वक, हेला भी नाट्यशास्त्र का शब्द है। भाव, हाव और हेला ये सामान्याभिनय में योषिद अलंकारों के अंतर्गत भरत मुनि ने बताए हैं और नाट्यशास्त्र के पश्चात भाव प्रकाश में तो इनका कुछ और भी व्यवस्थित रूप से वर्णन शारदा तनय ने किया है। तो हेला पूर्वक वादन का संयोग, वाद्यों की मिलावट उसमें हो रही है। भावोल्लसत् प्रक्रियम, भाव से उल्लसित प्रक्रिया वाला यह सारा
आयोजन हो रहा है। भाव प्रकाशी ग्रंथ है और भाव का निरूपण जिस प्रकार से किया है उसमें हम आगे देखेंगे कि भाव प्रकाश यह उसका नामकरण उचित है। भाव का जो व्यापक विशद रूप शारदा तनय ने प्रस्तुत किया है। ऐसे करिमुख पुष्पोपहारैश्चिरादानंदी नट भावितैरिव यथा भावैः सामाजिकः नृत्यन सुखाय वह अस्तु। ऐसा पुष्पोपहारों के साथ चिरकाल तक आनंद में उमग कर नट भावित जैसे होता है, उनके साथ में भाव प्रकट करते हुए सामाजिक बनते हुए आनंद मंथर आनंद निरत जो गणेश नृत्य करते हैं वे आपके सुख के लिए हो। गणेश को सामाजिक से उपमा भी दे दी है। गणेश सामाजिक हैं, सामाजिक सरदय के लिए आता है जो समाज में बैठ करके नाट्य नृत्य देखता है, कला का रसिक है। एक चेतना सब में पिरो जाती है, सारे सामाजिकों में। समाज जितना वहाँ इकट्ठा है सब एक सा अनुभव करते हैं तो सामाजिक वे हो जाते हैं और नट भावित के साथ वे सामाजिक होकर के रसास्वाद भी करते हैं और नृत्य भी करते हैं। ये गणेश के लिए दोनों बातें बता दी कि सामाजिक होकर के आस्वाद भी कर रहे हैं और नृत्य करते हुए नट भावित भी करते चले जा रहे हैं। ये अद्भुत विवेचन है क्योंकि प्रायः माना जाता है कि नट स्वयं अपने प्रदर्शन का आनंद थोड़ी ही लेता है, पर ये होता है। अनुभव से तो हम जानते हैं कि अपने अभिनय पर, अपने गायन वादन पर किस तरह से अपने भीतर उमंग में मुग्ध होकर के बजाता है कि मैंने तो क्या बजाया है, क्या मैंने नृत्य किया है। दोनों ही बातें हो जाती हैं। रसास्वाद अपनी स्वयं की प्रस्तुति का करता चलता है, यह आशय लगता है। यह गणेश नाट्य कला के साथ उनका समायोजन, यह एक नई बात यहाँ पर आती है और उसके द्वारा एक नई व्याख्या की। नर्तन, नटकर्म और सामाजिक के रूप में भावन दोनों एक साथ एक व्यक्ति में हो सकते हैं। इसलिए काव्यामृत रसस्वादो नटस्यापि न वार्यते, ऐसा फिर धनंजय को कहना पड़ा कि नट भी काव्यामृत का रसास्वाद करता चला जाता है। अभिनव गुप्त भी यह मानते हैं। नटस्यापि परम पुरुषार्थ लाभो, अभिनय करते करते उस अवस्था से गुजर करके रस की परिणति पर पहुंच करके वह भी परम पुरुषार्थ या मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो प्रस्थान बदल जाता है। इसके पहले जो ऑब्जेक्टिव व्यू था, जो विषयनिष्ठ दृष्टि थी रस के संदर्भ में, उसमें नट तटस्थ रहता है और तादाद में उसका हो नहीं पाता है तो वह उसका रसास्वाद स्वयं नहीं कर सकता। वो तो पात्र है। बर्तन में जिस तरह से भाव भरे रहते हैं, बर्तन को अनुभव नहीं होता, तो पात्र है नट, वो स्वयं अनुभव नहीं करता। पर यह मत यहाँ ऐसा लगता है कि परिवर्तित कर दिया गया है। दूसरा श्लोक जो है, वंदे वृंदावन चरम गोविंदम गोपिका पतिम गाह पालयंतम गायंतम वेणुना षड्जवादिना। यह भी नई बात इन्होंने की कि नाट्य परंपरा में कृष्ण और गोपियों का समावेश अब होने लगा, इसके पहले नहीं है। कविता में तो है, आनंदवर्धन का काव्य मिलता है जिसमें वृंदावन कृष्ण और गोपियों का सुंदर वर्णन है और आनंदवर्धन के समय ही भट्टतोत और इंदुराज अभिनव गुप्त के दोनों गुरु हुए। उसमें इंदुराज का एक बहुत सुंदर पद्य अभिनव गुप्त ने उद्धृत किया है कि कैसे कृष्ण के विरह में गोपियां विरह में पीली पड़ रही हैं, दुबला रही हैं। तो कृष्ण आ चुके हैं, वृंदावन विहारी कृष्ण कविता में आ चुके हैं। गीत गोविंदकार जयदेव के बहुत पहले, क्योंकि क्षेमेंद्र भी दशावतार वर्णन में कृष्ण को ला चुके हैं अपने महाकाव्य में। तो ये जो रास परंपरा नाट्यशास्त्र में वर्णन है लीला का, वह धीरे धीरे विकसित होकर के रंगमंच पर स्वतंत्र आती है। विष्णु पुराण के साथ रास, विष्णु पुराण में, हरिवंश पुराण में रासलीला के संकेत और वर्णन मिलते हैं। तो यह वृंदावनचारी गोविंद गोपिका पति वेणुवादन करते हुए उनकी वंदना मैं करता हूँ, ऐसा दूसरे श्लोक में कहा गया है। वंदे वृंदावन चरम गोविंदम गोपिका पतिम गाह पालयंतम गायंतम वेणुना षड्जवादिना, यह इन्होंने कहा। उसके बाद शिव की वंदना तृतीय श्लोक में करते हैं।
शिव तो महादेव, नटराज, सारी नाट्य कला उन्हीं से प्रवर्तित होती है। और शैवागमों के आधार पर रस सिद्धांत की व्याख्या भाव प्रकाश में शारदा तनय करते हैं, और जो नाट्योत्पत्ति का आख्यान बताते हैं उसको तो पूरा वे अनुकूलित कर देते हैं कि शिव ने ही ब्रह्मा से कहा, जैसा मैंने परसों के वक्तव्य में बताया भी है। शिव ही नाट्य के प्रवर्तक बन जाते हैं, वहाँ उन्हीं से सारी नाट्य सृष्टि नाट्योद्भव हुआ। पर तृतीय श्लोक में गणेश वंदना और वृंदावन विहारी कृष्ण की वंदना करने के पश्चात स्मरण करते हैं शिव का। अंबिका रसिका पांग माविस्मित मुखाम्बुजम भजे भुजंग ललितम महो वै व्याघ्र चर्मि तत्। कवि बहुत अच्छे थे शारदा तनय, ये उनकी इस रचना से। अनेकत्र उनकी अपनी रचनाएं हैं, और जो कारिकाएं हैं उनमें भी बड़ा अनोखा कवित्व है। सामान्यतया कारिकाओं में ऐसा कवित्व नहीं मिलता है जो शारदा तनय के भाव प्रकाश की कारिकाओं में है। शास्त्र है, पर शास्त्र में कविता की धारा बहुत मनोहारी छटाएं बिखेरती हुई, फुहारें बिखेरती हुई सम्मिलित हो गई है। तो कहते हैं कि अंबिका के रसिक अपांगों या आंखों की कोरों की से फूटती जो दृष्टि है, उनसे उसको देखते हुए अंबिका निहारती हैं अपांगों से, तिरछी चितवन से, और उनके तिरछी चितवन को ताकते हैं शिव, तो उससे विस्मित है उनका मुखाम्बुज। मुस्कान फूटी पड़ रही है उनके मुखाम्बुज पर। ऐसे भुजंग ललितम व्याघ्र चर्मि तत्मह भजे। भुजंग ललित, सर्प के कारण जो ललित सुंदर दिखाई पड़ रहा है, सर्पों से लिपटा होते हुए भी, और व्याघ्र चर्म जिसमें ढके हुए है तन को, ऐसे तेज मह जो शिव का शिव रूपी तेज है, उसको मैं नमन करता हूं। इस प्रकार से शिव को रसिक के रूप में वर्णित किया है, और अंबिका के प्रणय गर्भ कटाक्ष का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मह शब्द का प्रयोग बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि मुखाम्बुज है। मह सूर्य का तेज यदि फूटता है तो मुखाम्बुज खिलता है। इस तरह से रूपक की छटा और भी निखर जाती है। चौथे श्लोक में शारदा की वंदना की गई है। शारदा के उपासक थे शारदा तनय। इनके पिता ने भी शारदा की उपासना की थी, और अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए शारदा की उपासना की। शारदा तनय नाम ही अपने पुत्र का रखा, यद्यपि मूल नाम तो दूसरा था, यह आगे बताया गया है, पर शारदा की कृपा से प्राप्त हुआ है। शारदा की उपासना शारदा तनय भी करते हैं, इसलिए शारदा की वंदना तो करना ही है। नमामि मानसोल्लास भावना फलदायिनी। मानसोल्लास भावना फलदायिनी शारदा को नमन करता हूँ, जो शारदाम भोज विशदाम उभय प्रदाम। शारदाम भोज शरदकालीन अम्भोज या कमल के समान विशद खिली हुई जो हैं, ऐसी, और उभय प्रद जो हैं, भुक्ति मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली हैं, ऐसी शारदा को मैं वंदना करता हूँ। ये 4 मंगल पद्य हैं। 5वें श्लोक से अपना परिचय जो दिया है उसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ कि मेरुत्तर जनपद में माथुर पूज्य, यह पाठ रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने लिया है, और माठर पूज्य बड़ौदा संस्करण में है। पाठ इन्होंने क्यों बदला है इसका कारण समझ में नहीं आता है, क्योंकि माठर पूज्य पाठ ही जो त्रिपुनीथुरा की पांडुलिपि थी उसमें इनको प्राप्त था, और बड़ौदा संस्करण में जो 4 पांडुलिपियों के आधार पर पाठ निर्धारित किया गया उसमें माठर पूज्य ही गांव का नाम है। तो माठर पूज्य गांव में सैकड़ों द्विजों से जो अध्युषित है, जहाँ सैकड़ों द्विज निवास करते हैं, ऐसे उस गांव में अपनी परंपरा बताते हुए कि लक्ष्मण हुए जो कितने कितने यज्ञ उन्होंने किए, वेदों का भाष्य उन्होंने किया। उनके पुत्र श्री कृष्ण हुए जो दूसरे कृष्ण के समान थे, उन्होंने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने वाराणसी में जाकर के महादेव की उपासना की,
तब भट्ट गोपाल नामक उनके पुत्र हुए। 18 विद्याएं भट्ट गोपाल ने पढ़ी थीं। भट्ट गोपाल ने शारदा की उपासना की, तब उनको यह पुत्र की प्राप्ति हुई और उसको शारदा तनय के नाम से अब उन्होंने, भट्ट गोपाल ने, पिता ने पुकारा। इस प्रकार से ये परिचय अपने वंश परंपरा का दिया है। फिर बताया है कि कैसे शारदा मंदिर में 30 रूपकों का अभिनय शारदा तनय ने देखा। फिर दिवाकर नामक आचार्य से उन्होंने नाट्यशास्त्र की परंपराओं का अध्ययन किया। कितनी परंपराएं हैं उसको उन्होंने बताया है। सदाशिव, शिव गौरी, वासुकी, नारद, कुंभोद्भव या अगस्त्य, भरत, भरत के शिष्यों की परंपराएं, अंजना सुनु या हनुमान की परंपरा, इतने नाट्यशास्त्र के प्राचीन आचार्यों की परंपराओं को दिवाकर ने, जो नाट्यशास्त्र के बड़े आचार्य थे, शारदा तनय को बताया। इसलिए उनके पास जिस तरह की परंपराएं हैं वो अन्यत्र नहीं मिलती, क्योंकि इन का आचार्यों के रूप में उल्लेख अभिनवगुप्त ने भी नहीं किया है कि कुंभोद्भव या अगस्त्य का प्रणीत कोई ग्रंथ नाट्यशास्त्र का था या हनुमत प्रणीत कोई नाट्यशास्त्र का ग्रंथ था, क्योंकि हनुमान बड़े योगी थे, विविध विषयों के ज्ञाता थे, संगीत शास्त्र के भी विशारद थे। ऐसी भी परंपरा कहीं मिलती है। और हनुमान नाटक तो उनका है ही, उनके नाम से चलता ही है। तो उनके नाम से कोई ग्रंथ नाट्य परंपरा का रहा होगा जो कि इनको प्राप्त था। इस प्रकार से बहुविध परंपराएं जो नाट्यशास्त्र की हैं वो सामने आती हैं। और इस प्रकार से इतने इतने सारे आचार्यों के ग्रंथ जो दिवाकर आचार्य से पढ़े, उनका सार लेकर के भाव प्रकाशन यह नाम मिलता है। भाव प्रकाश भी संज्ञा चलती है, दोनों पांडुलिपियों में नाम मिलते हैं। भाव प्रकाशन या भाव प्रकाश नामक ग्रंथ का मैंने प्रणयन किया, ऐसा ये बताते हैं। और फिर क्या क्या मैंने इस ग्रंथ में बताया है उसकी रूपरेखा बताते हैं। तो इस ग्रंथ की जो पूरी रूपरेखा बताई है शारदा तनय ने, उसमें किस प्रकार से उन्होंने पूरी नाट्य परंपरा को पुनर्व्यवस्थित और पुनर्विन्यस्त किया है, यह हम देखते हैं। वे कहते हैं कि इस ग्रंथ में पहले में हमने भाव बताए, फिर उसके भेद बताए, फिर अवान्तर भेद बताए हैं, फिर तत्कार्येषु कौशलम, भावों के अभिनय में जो कौशल है उसको समझाया है, अर्थात अभिनय पूरा बताया है। और तत्साध्यो अर्थ, भाव से जो साध्य होता है अर्थ रसादि, उसको बताया है। और तेषाम उपकार्योपकारिता, भाव और रस की और भाव के जो अवान्तर भेद हैं उनकी परस्पर उपकार्योपकारिता है, उसको भी हमने बताया है। फिर रसोपादानता, भाव रस के उपादान कैसे बनते हैं। फिर तेषाम चरस्थिर विभागतः, भाव में से कौन स्थायी हैं, कौन से संचारी हैं, चर हैं, यह भी हमने बताया है। तद दर्शनानी, उन पर आधारित जो दर्शन है, अर्थात दृष्टि, ये आंखों के अभिनय में दर्शन के भेद बताए हैं भरत मुनि ने। फिर दृष्टि के प्रकार बताए हैं, दृष्टि धर्म बताए हैं। तो 3 कोटियां शारदा तनय ने अलग अलग कर दी। तद दर्शनानी, तद दृष्टिर, दृष्टि धर्मा पृथक विदा, अलग अलग इनको हमने बताया यहाँ पर इस ग्रंथ में कि दर्शन के प्रकार, दृष्टि के प्रकार और दृष्टि के धर्म। इस प्रकार से परस्परस्य सामर्थ्यम साहचर्यात्, क्वचित क्वचित, परस्पर इनका सामर्थ्य साहचर्य के कारण, इस प्रकार से 12 भावों के निरूपण में हमने प्रकरण लिए हैं। ये जो संख्याओं की यूनिट ये है कि कहीं 12 लेते हैं, कहीं 20 लेते हैं, यह शारदा तनय इसमें करते हैं। तो भाव पहला, भाव के भेद दूसरा, अवान्तर भेद तीसरा, भाव के जो अभिनय हैं उनमें कौशल चौथा, फिर भाव से जो साध्य होता है अर्थ, अभिनय से जो सूचित होने वाले अर्थ हैं वह 5वां, परस्पर उपकारिकता जो भाव उनके भेदों की है यह 6ठा, रसोपादानता जो भाव की है, तो सारे भाव रसोपादान बनते हैं। और चर और स्थिर विभाग उनका यह 8वां, और भावों पर आधारित जो दृष्टियां हैं, दर्शन, और दर्शन के पश्चात दृष्टि, फिर दृष्टि के धर्म, ये अलग अलग। और परस्पर सामर्थ्य यह 11वां, और फिर साहचर्य ये इस प्रकार से 12वां
ये 12 प्रकार के भाव के अंतर्गत विषय हमने इसमें बताए हैं। इससे भाव प्रकाश नाम भी इसका सार्थक होता है, क्योंकि रसोपादानता भावों की बताई है। और भाव का केवल स्थायी भाव, संचारी भाव ही भाव होते हैं ऐसा नहीं, बहुत व्यापक स्वरूप इन्होंने बताया है। तो सारे जो नाट्य के अंतर्गत कोटियां हैं वे भाव के अंतर्गत आ जाती हैं। इस दृष्टि से जो आगे बताएंगे, तब भाव प्रकाशन या नाम रखना या भाव प्रकाश नाम रखना भी समीचीन है। और भाव का निरूपण विस्तार से यहाँ पर किया गया है। उस दृष्टि से 12 प्रकरण हमने इसमें भाव के रखे हैं। फिर रस के प्रकरण हमने रखे हैं, उसमें 20 प्रकरणों में रस निरूपण किया है। उसको बताते हैं कि रस तद्भेदा, रस और रस के भेद, भेद भेदा उनके उपभेद, तेषाम जन्म, कैसे उनकी निष्पत्ति होती है, उनके अलग अलग नाम, उनका जनकत्व, मूल रस कौन से हैं, उनसे अवान्तर रस कैसे होते हैं, जन्य जनक भाव रसों में परस्पर, और जनकत्वम च जन्यत्वम, एक दूसरे के लिए जन्य जनक भाव उनका अलग अलग बताया है हमने। और प्रधानेतर भाव, प्रधान रस, अंगी रस और अंग रस, यह भी हमने बताया। इस तरह से 7 हो जाते हैं। अन्योन्य संकर, रस संकर क्या होता है, भरत मुनि ने भी बताया। रस मिश्रण, रस संसृष्टि और रस संकर, कैसे अलग अलग रस मिल जाते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि कैसे कवि एक रस युक्त काव्य न करके संप्लव जिसमें रसों का बनता है, गड्ढमड्ढ हो जाते हैं कई रस, रस प्रवाह में पता नहीं चलता है कि अवान्तर रस कैसे कहाँ आ गए और चले गए, एक अंगी रस की धारा बनी रही, यह संकर कहलाता है। यह अन्योन्य संकर भी हमने बताया है। तन मेलनम, उनका मिलान कैसे किया जाए, मेल कैसे किया जाए। और तत्सिद्धि, तत्सिद्धि उनका सिद्धि विशेष। और संकरोद्भव, शंकर का उद्भव जो होता है उससे क्या क्या निष्पत्तियां होती हैं, यह भी एक विषय है। इस प्रकार से 10 विषय हो जाते हैं। तद व्यंग्यता वाच्यता च, उससे व्यंग्यता और उससे वाच्यता, यह भी हमने इसमें बताई है। यहां तक 17 हो जाते हैं। और तद्वर्णा, रसों के वर्ण या रंग, यह भरत मुनि ने आहार्य अभिनय वाले अध्याय में भी बताए हैं और रसाध्याय में भी बताए हैं। श्यामो भवति श्रृंगार, श्रृंगार का रंग श्याम है, भयानक का अलग रंग है, रौद्र रस का अलग रंग है। इस प्रकार से अलग अलग रसों के जो रंग बताए हैं, यह यहाँ पर विषय है। और यह तद देवतानि तु, 18वां विषय रस के देवता, यह बताया है। 19वां है स्थायी संचारी भेदाश्च, स्थायी और संचारी का भेद, तथा तद्दृष्टयः, स्थायी दृष्टियां और संचारी दृष्टियां, यह 20वां हुआ। इस प्रकार से 20 प्रकरण रस निरूपण के भाव प्रकाश में हैं। इति विंशतिरुद्दिष्टाः प्रकाराः रसगामिनः, इस प्रकार से 12 प्रकरण भाव निरूपण में, 20 प्रकरण रस निरूपण में, उसके आगे अन्य अधिकारों में जो प्रकरण है उनको बताते हैं। यह 26वीं कारिका है। ततः शब्दार्थ संबंध तत्प्रकाराः पृथक विधाः, फिर शब्द और अर्थ का संबंध और उसके प्रकार। यह भी नाट्यशास्त्र विषय ग्रंथों में प्रायः नहीं बताया जाता है। यह काव्यशास्त्र का विषय रहा है, नाट्यशास्त्र में इसका निरूपण नहीं हुआ है। शब्द वृत्तियाँ और शब्दार्थ संबंध का वाक के विषय में भरत मुनि ने 14वें अध्याय में बहुत विवेचन किया है। वाचिक अभिनय का विस्तार से निरूपण उन्होंने करते हुए और शब्द के प्रकार भी उन्होंने बताए हैं। पर शब्दार्थ संबंध पर, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य आदि वृत्तियों पर कोई चर्चा नाट्यशास्त्र और उसके जो भरतोत्तर ग्रंथ हैं उनमें अभी तक नहीं की जाती है। यह शारदा तनय में आकर के नई प्रवृत्ति आती है। और फिर शब्दार्थ संबंध के पश्चात और उसके प्रकारों के निरूपण के पश्चात वृत्तियाँ, जो भारतीय, कैशिकी, सात्वती, आर्भटी वृत्तियाँ हैं। फिर रूपक के भेद, रूपक के 30 भेद शारदा तनय ने बताए हैं, 10 प्रधान रूपक और फिर 20 और रूपक। इस प्रकार से उनका एक अलग पूरा रूपक का विवेचन है। तो इतने प्रकरण हमने
विशद रूप में इस भाव प्रकाश ग्रंथ में बताए हैं। इसके पश्चात 29वीं कारिका से भाव का लक्षण करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भाव स्वरूप जो शारदा तनय का है, जिसके आधार पर भाव प्रकाशन या भाव प्रकाश नाम भी इस ग्रंथ का पड़ा, यह यहाँ पर है। 29वीं और 30वीं कारिकाओं में भाव का स्वरूप और भाव का भेद बताते हुए कहते हैं, भाव स्यात् भावनम भूति रथ भावयतीति वा। 3 व्युत्पत्तियां या 3 आशय भाव के लिए भाव के उन्होंने किए। एक तो भावन, जो अर्थ भावित होता है, भावन की प्रक्रिया भाव है, अनुभव की प्रक्रिया भी भाव है, यह पहला आशय भाव का हुआ। और भूति मतलब बीइंग, होना, जो कुछ हो रहा है रंगमंच पर, जो दिखाया जा रहा है, जो घट रहा है, जो काव्य में वर्णन हो रहा है, उससे जो पूरी दुनिया, उससे जो पूरा संसार बन रहा है, वह भी पूरा भाव है। तो कितना बड़ा भाव का स्वरूप हो जाता है। अभिनवगुप्त भी भाव का स्वरूप वास्तव में यही मानते हैं, भरत मुनि भी यही मानते हैं। आगे चल करके काव्यशास्त्र में परवर्ती जो निरूपण है, उसमें भाव को बहुत सीमित करके देखा जाता है और संचारी भावों से स्थायी भाव, स्थायी भावों से रस, ऐसा कह दिया जाता है रस निष्पत्ति में। पर ये जो पूरा इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट या पूरा पर्यावरण रंगमंच पर अभिनेता अपने अभिनय से खड़ा करता है, और सारा जो प्रसंग विषय आते हैं, वे सब भाव हैं, वे सब भाव बनते हैं। यह भूति, नाट्य की सारी विभूति ही उसमें आ गई है, यह दूसरा अर्थ है। और भावयति, अब यही भावित कराता है, इससे जो अर्थ निकल रहा है, अनुभव की प्रक्रिया भाव हुआ, बीइंग या होना, घटना, घटित होना, जो कुछ सामने है वह भाव हुआ, और जो उन दोनों को, अनुभव को और जो घट रहा है उसको अनुभव कराता है देखने वालों को, काव्य पढ़ने वालों को, वह भी भाव है। ये 3 लक्षण भाव के किए, भावन, भूति और भावयति। भावयति, इसमें वह एजेंट या कर्ता हो जाता है, भावित कराने वाला वह कर्ता है। भूति में वह एक स्थिति है, दशाएं हैं, अवस्थाओं की अनुकृति यहाँ जहाँ होती हैं, वे सब दशाएं। और पहले लक्षण में वह भावन या अनुभव है। ये 3 लक्षण हो जाते हैं। इनकी दृष्टि से 5 प्रकार का भाव बताते हैं। पदार्थो वा क्रिया सत्ता विकारो मानसोथवा, 4 प्रकार के हो गए। भाव जो है पदार्थ हैं, पदार्थ जो दिखाए जा रहे हैं, सारी कोटियां, नाट्य की जो कोटियां हैं, रसाभावा अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति सिद्धि स्वराज तथा तोद्यम गानम रंगस्य संग्रह, यही पदार्थ संग्रह है। ये नाट्य की कोटियां हैं, 11 कोटियां जो भरत मुनि ने नाट्य संग्रह में बताई हैं। तो ये सारे जो पदार्थ हैं नाट्य के अंतर्गत, ये भी भाव हैं। एक भाव का भेद यह हुआ। क्रिया भी भाव है, क्योंकि वह अनुभव करने की क्रिया और अनुभव कराने की क्रिया दोनों। और सत्ता, जो कुछ एग्जिस्टेंस से दिखाई पड़ रही है, बीइंग जिसको कहते हैं, जो हो रहा है, घट रहा है, घटा हुआ दिख रहा है रंगमंच पर या काव्य में वर्णित दिख रहा है, वह सत्ता भी है। और अंत में जो अनुभव में आने पर जो भीतर परिवर्तन रसिक के होते हैं, वह भी भाव है। विकारो मानसो अथवा, इस तरह से 4 भेद इन्होंने किए हैं, 4 प्रकार इन्होंने किए हैं। और आगे चल करके 5 भेद फिर किए हैं। लक्षण की दृष्टि से जो भावन, भूति और भावयति 3 दृष्टि से निरुक्ति की, उसकी दृष्टि से चतुर्धा लक्षण किया। पदार्थ हो सकता है, क्रिया हो सकता है, सत्ता हो सकता है, या मानस विकार हो सकता है। 5 प्रकार उसके बताते हैं भाव के। विभावा अनुभावाश्च स्थायिनो व्यभिचारिण सात्विकाश्चेति कथ्यन्ते भाव भेदाश्च पंचधा। यह बहुत ही स्पष्ट भी है, और पूरी परंपरा में भाव का ऐसा विवेचन इसके पूर्व नहीं दिखाई पड़ता है कि भाव के 5 भेद हो गए। यद्यपि अभिनवगुप्त ने सब संकेत किया है, पर स्पष्ट शब्दों में यह नहीं किया। भरत मुनि ने भी बताया है कि ये विभाव, अनुभव आदि यहाँ पर भाव हो जाएंगे, और इनसे फिर स्थायी भाव होगा। तो भाव सामग्री के अंतर्गत ये सब आते हैं, ये तो भरत मुनि भी मानते ही हैं।
पर 5 प्रकार और इसका इतना व्यवस्थित विवेचन शारदा तनय ने यह किया यहाँ पर। तो विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव और सात्विक भाव, ये 5 प्रकार के भाव होते हैं। विभाव और अनुभावों में तो सब कुछ आ गया, नायक नायिका, आलंबन, उद्दीपन, सारे पात्र, जो कुछ वो उनकी दशाएं हैं, कथाएं हैं उनके साथ, उनके अनुभव, जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, जो कुछ वे अनुभव का भी बहुत व्यापक स्वरूप आगे बता रहे हैं। तो इस दृष्टि से भाव का बड़ा व्यापक अर्थ शारदा तनय ले लेते हैं। और यह रंगमंच की समझ जो उनको मिली उसके अनुसार है कि भाव जगत कितना बड़ा होता है। जब नाटक खेले जाते हैं, कविता पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, रची जाती है, तो उसका भाव जगत कितना विस्तीर्ण होता है, उसका पेटा या उसकी परिधि कितनी व्यापक होती है, उसमें कितना कुछ समा जाता है, सारा संसार ही उसमें समाया हुआ है। इसलिए विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव और सात्विक भाव, ये सब उसमें आते हैं। विभावों अनुभावों में जितने पात्र हैं, आलंबन, आश्रय सहित, और उनकी जो चेष्टाएं, प्रतिक्रियाएं हैं, वे सब इसमें आ गए। और स्थायी व्यभिचारी तो डिफाइंड हैं, प्रतिपादित हैं भरत मुनि के द्वारा, स्वरूप वही है, लेकिन पुनर्व्यवस्थापित जो किया है शारदा तनय ने, या पूरी उनके पास अन्य परंपराएं रही होंगी, उनसे लेकर के उन्होंने ये सब लिखा है, पर इसमें एक इस रूप में परंपरा आ जाती है। बाकी जो लक्षण है वो तो भरत मुनि से ले लिए हैं। विभावयंती विभावा, विभावार्थानुभूति अनुभाव, ये इसमें नवीनता है। अनुभाव से प्राय यह अर्थ लिया जाता है कि जो शारीरिक वाचिक विकार है, वांग मानस विकार जो है, स्थायी भाव के उदित होते ही जो विकार होते हैं वे अनुभाव हैं। तो विकार मात्र उसको कहते हैं। शेष पुराने आचार्य इस रूप में यही अनुभाव का स्वरूप पढ़ाया जाता रहा है। शारदा तनय कहते हैं कि विभावित अर्थ की अनुभूति अनुभाव है। जो अर्थ विभावित हुआ है स्थायी भाव के उदित होने पर, रति आदि, उसका अनुभव जब होने लगता है, जो प्रेम कर रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका जिनमें रति है, रति का उद्रेक हुआ, फिर हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं, यह उनमें आना, यह अनुभूति आना, और नाटक देखने वाले, पढ़ने वाले, काव्य को पढ़ने वाले, उनके भीतर भी अनुभूति आना, दोनों फिर अनुभाव में आ जाएंगे। क्योंकि अनुपश्चात भाव तो उसमें भी है, तो भाव का स्वरूप तो सारा उसमें आ ही जाएगा, लेकिन वो स्थायी भाव के उदय होने के पश्चात होता है, इसलिए तो अनुभव तो पूरा उसमें भी रहेगा। इसलिए अनुभव केवल शारीरिक विकार मात्र नहीं है। उसके उदाहरण भी स्वेद, कंप आदि दिए जाते हैं कि पसीना आ गया, विरह में आंसू आ गए, ये सब अनुभव हैं। इनके उदाहरण दिए जाते हैं क्योंकि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र अभिनय की दृष्टि से लिखा है, तो अनुभवों का अभिनय कैसे करेंगे ये सब दिखाएंगे, उससे पता चलेगा कि शारीरिक विकारों से अनुभव हो रहा है, लेकिन मूल जो स्वरूप अनुभव का है वह अनुभूतिमय है। अनुभूति है तो शरीर में फिर विकार होते हैं कि आंखें थिरकती हैं, भौहें थिरकती हैं, होठों पर मुस्कान आती है, हाथ आगे बढ़ते हैं उसको पकड़ने के लिए, उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है प्रेमिका का, यह सब चेष्टाएं होने लगती हैं। तो केवल शारीरिक चेष्टाएं नहीं हैं, केवल मुख से सुंदर वचन बोलना वह भी अनुभव नहीं है, व्यवहारिक अर्थ की अनुभूति होती है उसमें, यह उसका मूल लक्षण है। स्थायी भाव का लक्षण तो जो परंपरा प्राप्त है तदनुरूप ही किया है। 32वीं कारिका में अवस्थितश्चिरम चित्ते संबंधाचानुबंधी भी वर्तिता ये रसात्मान ते स्मृता स्थायिनो बुधई। अवस्थिताश्चिरम चित्ते, चित्त में चिरकाल से जो अवस्थित हैं, और अनुबंधित जो संबंध है उनके कारण स्थित हैं। इसमें अभिनवगुप्त की जो पूरी अवधारणा है कि स्थायी भाव वासना के रूप में चित्त में रहते हैं, तो वे अनुबद्ध हैं, वो संबंध उनका जन्म जन्मांतर के संबंध से चित्त में वे बने हुए हैं। वासना के रूप में, ट्रेसेस जिसको कहते हैं, संस्कार के रूप में वे चित्त के तहों के भीतर, चित्त की सोई हुई परतों के भीतर वे सोए हुए हैं स्थायी भाव। जब सामने उनकी सामग्री विभाव अनुभव आते हैं तो वे उद्रिक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, तो वे स्थायी भाव कहलाते हैं। इसलिए रतिहास, शोक आदि जितने भी स्थायी भाव कहे गए हैं वे जन्मजात होते हैं। अभिनवगुप्त इसको बहुत ही तार्किक दृष्टि से सिद्ध करते हैं, किस प्रकार से वे जन्मजात हुआ करते हैं। और संचारी भावों का भी लक्षण बड़ा नवीन है।
अनवस्थित जन्मानो भूयो भूयः स्वभावतः स्थायिना रस निष्पत्तौ चरंतो व्यभिचारिणः। कहाँ से इन्होंने लिया है यह तो पता नहीं चलता, यह इनकी स्वयं की उद्भावना है, लेकिन यह अभी तक जितने लक्षण संचारी भावों के, व्यभिचारी भावों के किए जाते हैं उनसे भिन्न है। यह सब कहा जाता है कि स्थायी भाव जो है वह लवणाकर या सागर की तरह से है। व्यभिचारी भाव उसमें उठने वाली लहरें हैं जो उठती हैं गिरती हैं, वो स्थिर नहीं रहती हैं। समुद्र का जल तो, सागर का जल तो वैसा ही है, उसमें भंवर बनते हैं, लहरें बनती हैं। उसी तरह से संचारी भाव आते हैं, ऊपर उठते हैं, लहरें ऊपर उठती हैं जैसे, फिर विलीन हो जाते हैं। यह सब बहुत चिरकाल तक जो नहीं रहते हैं वे व्यभिचारी या संचारी भाव हैं। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से उसका स्वरूप बताते हैं कि अनवस्थित जन्मा हुआ करते हैं संचारी भाव। उनका जन्म जो है वह सुनिश्चित नहीं है, कब उत्पन्न हो जाएंगे। अचानक उठ पड़ी कोई लहर, अचानक कोई संचारी भाव स्थायी भाव से जुड़ करके उमग उठा है, अनवस्थित जन्मा है वह, और स्वभाव ही उसका ऐसा है कि कब कहाँ से वह प्रकट हो जाएगा। प्रेम में उमंग है, सुख मिल रहा है रति का, और एकदम से चिंता कहीं से आ गई कि बिछुड़ जाएंगे अभी अभी थोड़ी देर बाद तो क्या होगा। ये अचानक कोई लहर उसकी उठी, इसलिए स्वभाव ही उसका होता है कि वह आकस्मिक रूप से कहीं आ जाता है। यह बात इन्होंने कही, उससे रस निष्पत्ति में बड़ी सहायता हो जाती है। ये जो आकस्मिकता है संचारी भावों की या व्यभिचारी भावों की, इसको पहली बार शारदा तनय ने इस रूप में बताया। ये सब अभिनेताओं के लिए कितनी अच्छी टिप्स, और कवियों के लिए भी, नाट्य रचनाकारों के लिए भी शारदा तनय के इस ग्रंथ से मिलती हैं, ये हम देखते हैं। अब सात्विक भाव को भी इसी में उन्होंने भाव के भेदों में जो लिया है, तो सत्वजा ये विकारा स्यु स्वीया स्वीय विभागतः, स्वीय और अस्वीय दो विभाग इनके किए हैं। वे सात्विक भाव जो हैं, जो आलंबन है उसके भीतर हो सकते हैं, दूसरे के भीतर भी हो सकते हैं, आश्रय के या अन्य जो पात्र हैं उनके भीतर भी हो सकते हैं। यह जो स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग वेपथु भेवर्ण अश्रु और प्रलय, ये 8 सात्विक भाव माने गए हैं। ये भरत मुनि ने 8 गिनाए, लेकिन इसमें इन्होंने ये बात जोड़ी कि वे अपने भीतर हो सकते हैं और अन्य पात्र के भीतर भी हो सकते हैं। नई इन्होंने जो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं उसमें विभाव के 8 भेद किए हैं। देवा प्रसाद द्विवेदी जी के संस्करण में अष्टौ विभाव मूर्तयः, यह शीर्षक यहाँ रखा गया है 35वीं कारिका के ऊपर, और बड़ौदा संस्करण में यह शीर्षक नहीं है। शीर्षक तो संपादक ने स्वविवेक से दे दिए हैं, तो शारदा तनय ने ऐसे शीर्षक नहीं दिए थे। तो ये 8 विभाव की मूर्तियां हैं ऐसा वे कहते हैं। उससे भ्रम होता है कि क्या विभावों की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, ऐसा भ्रम हो जाता है, पर ऐसी बात नहीं है। शारदा तनय यही कहते हैं कि ये प्रकार हैं, और 8 प्रकार उन्होंने बताए। ये क्लासिफिकेशन जो विभावों का किया है 8 प्रकारों में, इसमें बड़ी नवीनता है। विभाव तो आते हैं, और आलंबन और उद्दीपन 2 प्रकार विभाव के काव्यशास्त्र में बताए जाते रहे हैं। दुष्यंत के भीतर शकुंतला को देख करके रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो दुष्यंत आलंबन है, और शकुंतला, दुष्यंत जो है आश्रय है क्योंकि उसके भीतर रति है, और शकुंतला आलंबन है क्योंकि उसको देख करके, शकुंतला आलंबन बनती है, उसको देख करके स्थायी भाव रति उत्पन्न होता है। तो ये 2 प्रकार के विभाव आलंबन और उद्दीपन बताए जाते रहे हैं, पर 8 प्रकार जो रसों के से संबंधित करते हुए क्लासिफाई किए हैं, वर्गीकृत किए हैं शारदा तनय ने, इसमें नवीनता है। तो ललिता ललिता भाषा स्थिराश्चित्रा खरा इति रूक्षाश्च निंदिताश्चैव विकृताश्चेति चक्रमात् श्रृंगारादि रसानाम ते विभावाः नामभिः कृताः। श्रृंगार आदि रसों के, अर्थात यदि 9 रस मानते हैं तो प्रत्येक रस की दृष्टि से अलग अलग विभाव बता दिए गए। ललित ललिताभास, स्थिर चित्र खर, रूक्ष निंदित विकृत, इतने जो है 8 प्रकार उन्होंने बता दिए। और किस रस से कौन सा संबंधित है
ये विभागों का वर्गीकरण कर दिया है। यद्यपि बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसी सर्वथा उद्भावना नवीनता नहीं है, पर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण में नवीनता है। हर रस का जो विभाव होगा, आलम्बन, उद्दीपन आदि, वह कैसा होगा? ललित हो सकता है। इसलिए श्रृंगार रस के ललित होंगे और हास्य रस के ललिताभास होंगे, वीर के स्थिर होंगे, अद्भुत के चित्र अनोखे कुछ होंगे, अजीबोगरीब होंगे, कोई जादूगर आ गया वो कुछ कर रहा है, ये हो जाएगा अद्भुत रस का चित्र या विचित्र प्रकार का आश्चर्यजनक। रूक्ष होगा रूखा, रौद्र रस का। खर खर होंगे रौद्र रस के, और रूक्ष होंगे करुण रस के, और भयानक के होंगे विकृत, और निंदित होंगे जुगुप्सित या निंदित होंगे बीभत्स रस के। इस तरह से 8 रसों के 8 इन्होंने प्रकार विभावों के बताए। किस रस से कौन सा विभाव संबंधित है उसको कोरिलेट करते हैं, यह तो समझा जा सकता है इस प्रकार से। और वीर रस के साथ जो स्थिर विभाव को जोड़ा है बहुत ही उत्तम है, क्योंकि जो वीर रस का धीरोदात्त नायक होता है, स्थिर चित्त वाला, स्थिर मति वाला होता है, और उसका स्मरण करके भी चित्त में स्थिरता आती है, ऐसा उसके लक्षण में कहते हैं। यह नवीन लक्षण एक प्रकार से मिलता है, जो स्थिर विभाव वीर रस के साथ संबंधित करते हुए इन्होंने निर्धारित किया। श्रुता दृष्टा स्मृता ध्याता भवन्ति स्थैर्य हेतवः ये स्थिरा इति विज्ञेया वीरैश्वर्य प्रभासका। सुनकर के, देख करके, स्मरण करके, ध्यान करके स्थैर्य जिनके द्वारा आता है उसका ध्यान भी करेंगे। राम है, महान नायक जो हैं, उदात्त नायक जो हैं, उनके स्मरण मात्र से चित्त में स्थिरता आती है। तो उनके बारे में सुनकर, उनको देख करके, रंगमंच पर उनको देखेंगे, उनका अभिनय देखेंगे, उनका स्मरण करेंगे या ध्यान करेंगे, तो चित्त में स्थैर्य आएगा। रसिकों के, दर्शकों के, सभी जनों के यह लक्षण इन्होंने किया है। यह भी बड़ा उत्तम लक्षण है। और चित्र का लक्षण भी, जिनको देख करके हृदय में वैचित्र्य का अनुभव होता है, ऐसे अद्भुत रस के विभाव चित्र कहे जाते हैं। और आंखों को कष्ट जिनको देख करके हो, ऐसे देख करके आंसू आते हैं, कष्ट होता है, देखा नहीं जाता है, ऐसे करुण रस की उत्पत्ति करने वाले जो हैं उनको रूक्ष कहा है, और रौद्र रस के विभावों को खर कहा है। वो खरत्व या प्रखरता उत्पादित करते हैं। बीभत्स के विभावों को निंदित कहा गया है, और भयानक के विभावों को विकृत कहा गया है। इस प्रकार से 8 प्रकार के विभाव बताए। उसके बाद आलंबन, उद्दीपन जो 2-2 प्रकार हैं, उनके भी भेद बताते हैं। तो जो वर्गीकरण है, यह व्यवस्थापन परंपरा का शारदा तनय किस प्रकार कर रहे हैं उसको सूचित करता है कि मधुरा सुकुमाराश्च रूप यौवनशालिनः श्रृंगारालंबना भावास तरुणी तरुणादय। ये श्रृंगार रस में ऐसे ऐसे विभाव होंगे। तो ये अभिनेताओं के लिए, कवियों के लिए भी एक दिशा निर्देश है कि श्रृंगार रस के साथ जो विभाव होंगे, आलंबन उद्दीपन होंगे, वे मधुर सुकुमार रूप यौवनशाली होंगे। श्रृंगार का आलंबन वे बन सके, तरुणी और तरुण वे होंगे। यह भरत मुनि ने भी कही है बातें। और सभी रसों में किस किस तरह के आलंबन विभाव होंगे, इसका विस्तार से इन्होंने निरूपण किया है। और बड़ा विशद यह निरूपण है। इसमें रंगमंच की समझ, जो कि नाटक इन्होंने देखे थे, तो यह निरूपण शारदा तनय ने मौलिक रूप में किया है। यहाँ तक 57 कारिकाएं प्रथम अधिकार की हो गईं। उसमें अनेक जो नई उद्भावनाएं नाट्यशास्त्र की परंपरा में भाव निरूपण के प्रसंग में शारदा तनय ने की हैं, वो इस ग्रंथ का पाठ इसको सामने रखकर करते हुए मैंने यथामति विवेचित की हैं। कहीं कहीं यदि त्रुटि हुई हो तो विद्वज्जन उसको बता सकते हैं। संभव होगा तो आगे इसका पाठ में यथासंभव करूँगा। 57वीं कारिका प्रथम अधिकार यहाँ तक हमने पढ़ा है।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।